पे आ रहा हूं जी, नंबर 1 पॉइंट, ये जरा नोट करना है आपने। सर अपने लाइफ पैटर्न्स चेंज करें, सोने जागने उठने बैठने की तरतीब में। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो इसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हम मोनोटोनियस से लाइफ गुजार रहे होते हैं, एक ही तरह यकसानियत वाली जिंदगी स्ट्रेस पैदा कर देती है। इंसान के साथ जो कुदरत ने ब्लेस किया वो चेंज जोड़ी हुई है। अल्लाह ने हमारे मिजाज में तब्दीली रखी हुई है, हम बदलते रहते हैं, तब्दील होते रहते हैं। जब आप अपने तरतीब बदलते हैं, टाइम बदलते हैं, तरीकाकार बदलते हैं, तो स्ट्रेस का लेवल बदलना शुरू होता है, कम हो जाती है। नेक्स्ट सर, अपने कैथारसिस के सोर्स रखें लाजमी। अगर आपके कैथारसिस के सोर्स आपके पास हैं, आपकी स्ट्रेस कम होएगी। इबादत हो सकती है कैथारसिस के लिए, शेयरिंग हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है, एक्टिविटीज हो सकती हैं। मैं जाती तौर पे क्या करता हूं, मेरे बेशुमार मेरे कॉर्पोरेट और पेड सेशंस हैं, लेकिन मैं किसी एनजीओ को ना नहीं करता, मैं किसी दारुल अमान को ना नहीं करता, मैं किसी दारुल शफकत को ना नहीं करता। मुझे किसी जगह पे इस्लाम्स के स्कूल्स मिलते हैं, मुझे बुलाए, मैं ना नहीं करता। अगर अवेलेबल हूं, मैं कहता हूं जी सो बिस्मिल्लाह, मेरे से काम ले लें, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वजह क्या है? मैंने देखा ये करने से आपका कैथारसिस होता है। याद रखिएगा, हर काम की ज़कात है, सिर्फ पैसे की ज़कात नहीं है। जो अल्लाह ने स्किल दी है उसकी ज़कात जरूर निकालें। और यकीनन आप कर रहे होंगे कि कुछ बच्चों पे बंदा ऐसी शफकत जरूर रखता है, यार ये पढ़ जाए, इनसे मिलना कुछ नहीं हमें। अगर आप वैसे स्कूल के अलावा भी कहीं पढ़ा रहे हैं तो बंदा कहता है यार 4 को पढ़ा, ये एक हम गिफ्ट कर देंगे सोसाइटी को, हमारे काम की ज़कात। सो सर स्किल्स की भी ज़कात है। नेक्स्ट है सर जी एक्सरसाइज जरूर करें, और वो बेशक मिनिमल लेवल पे वॉक ही क्यों ना हो, लेकिन होनी चाहिए। अच्छा, इसमें ना बड़ा शानदार, चंद दिन पहले हम बैठे तो किसी दोस्त ने इस पे आर्ग्यू कर दिया। वो कहते हैं नहीं होती कट स्ट्रेस। मैंने कहा यार दुनिया देखो स्टैटिक्स पे और नंबर्स पे चली गई। इन्होंने रिसर्च करके सारी चीजें निकाल के दुनिया के सामने रख दी हैं, और सर्च करके इन्होंने सामने रख दिया है कि वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं उनकी कम होती है और जो नहीं करते उनकी ज्यादा होती है। ये मेरी थ्योरी नहीं है, दुनिया में इस पे रिसर्च मौजूद है कि एक्सरसाइज करने वालों की स्ट्रेस कम हो जाती है। छोटा सा हार्मोन रिलीज होते हैं, आपका जो सारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो चेंज होता है, सारा साइकिल जो है बॉडी के हार्मोन्स का वो चेंज होता है, आपकी स्ट्रेस कम हो जाती है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि ये एक्सपेरिमेंट है छोटा सा। आप शदीद स्ट्रेस में पैदल चलना शुरू कर दें, और कितना चलना है, क्वांटिटी कितनी है, थकने तक, आपकी स्ट्रेस खत्म हो जाएगी। स्ट्रेस में थकता ही नहीं है वो। इबादत से, तस्बीह से, ये आपके मतलब ये सोर्स हो सकते हैं। अच्छा, एक आपको टूल बता रहा हूं, ये बड़ा एक मौसर है सर। जिंदगी में 1-2 लोग ऐसे जरूर होने चाहिए जिनसे दिल से दुख सुख बंदा खोल सके। आपकी इतना क्लियर है कि इंग्लैंड की पूरी बेल्ट दुनिया की वाहिद बेल्ट है जहां पे पेट्स 3.5 करोड़ हैं, और उसकी वजह स्ट्रेस है। सोशल नहीं है, मां का बेटे से ताल्लुक नहीं है, मिलते नहीं है, दुख सुख नहीं फोलते। उन्हें एक ऐसा चीज, ऐसी मखलूक चाहिए जो रिएक्ट ना करे, और वो नॉन रिएक्टिव मखलूक कौन सी है? पेट। बिल्ली कुत्ता पाल लेते हैं, 3.5 करोड़ जो से पेट्स हैं वहां पर, और उसकी वजह ये है वो अपना कैथारसिस के लिए। और हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं, हमें तो कता ताल्लुकी पे हुक्म है कि जी वो जन्नत में नहीं जाएगा, है कि नहीं है जी। सो नतीजा ये पता लगा कि आप जब अपना कैथारसिस करते हैं, किसी से दुख सुख बोलते हैं, शेयरिंग करते हैं, आप चार्ज हो जाते हैं, आपकी स्ट्रेस लेवल जो है वो डाउन हो जाता है, मोटिवेशन। नेक्स्ट सर, याद रखिएगा बंदे को अपना मूड नहीं भूलना चाहिए, पंजाबी में कहते हैं मूड, अपनी औकात, बुनियाद, रूट्स नहीं भूलने चाहिए। सर होता क्या है कि हम जिस जगह पे होते हैं ना उस जगह की स्ट्रेस होती है, हम ये भूल ही जाते हैं कि ये स्ट्रेस तो बुनियाद पे थी नहीं कहीं, ये तो वक्त ने दी है मुझे, ये तो जिम्मेदारी ने दी है, ये तो वक्त ने ऐसा कर दिया। क्या फर्क पड़ता है, बुनियाद पे जाऊं तो मेरी तो औकात ही नहीं थी इस ग्रेड तक आने की। मैं अपने आप को कहता हूं मेरी तो औकात ही नहीं थी इतने डिपार्टमेंट्स में पढ़ाने की, ऐसे सर्व करने की या नाम बनने की, मेरी तो नहीं औकात। अगर नहीं है तो फिर ये मेरी फिक्रमंदियां भी इतनी नहीं होनी चाहिए। जिसने जिम्मेदारी दी है वो जाने उसका काम जाने। सो सर अपने मूड पे हमेशा याद रखें कि हम बुनियादी तौर पे हैं इंसान। अगली बात सर याद रखिएगा, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए बेहतरीन अगर कोई तरीका है ना सर, उस आप नेचर है, नेचर के साथ कनेक्ट करना अपने आप को। ये मुमकिन है कोई एक्सेप्शन दुनिया में कोई एक अद्धा ऐसा बंदा हो जो ये कि नहीं होता, नॉर्मली इसके नतीजे बड़े मुस्बत हैं। इसका सबूत भी आपको देता हूं इसके रेफरेंस में।
जब भी बंदा नेचर से कनेक्ट होता है ना, उसकी स्ट्रेस कम हो जाती है। कैसे? मसलन सूरज का निकलना देखना। आज भी जो बुद्धिस्ट हैं और जो मेडिटेशन सिखाते हैं, वो ये कहते हैं कि आप सूरज को निकलते हुए आंखों में आंखें थोड़ी देर डाल के देखो। वो देखने का मंजर इंसान के पूरी सोच को और इंसान की रूह को जला बख्श देता है। गरूब होना, मौसम की तब्दीली, इसको महसूस करना, एहसासात में लाना, ठीक है जी, खाने के जायके को महसूस करना, जो चीजें आपके इर्द गिर्द हैं। मसलन आप में से बच्चे आपके जवान हो गए, लेकिन बंदा एक लम्हे के लिए सोचे, बच्चों की मासूमियत हमने कभी। मेरे भाई ने कल मुझे ईरान से एक व्हाट्सएप की वीडियो, अच्छा वो मेरे बेटे की थी जब वो 2 साल का था, मेरी फीलिंग 2 घंटे के लिए बदल गई, क्योंकि उसके, मेरे पास मोबाइल तब ऐसा नहीं होएगा, उसने तब बनाई वीडियो और वो माशाल्लाह। अब वो क्या हुआ कि मैंने जब वो देखा तो मेरा सारे का सारे सोचने का अंदाज वक्ती, तो मैं उस अपने आप को जमाने में ले गया, यार ऐसा होता, चीजें ऐसी होती। सर याद रखिएगा, मासूमियत बंदे की स्ट्रेस को कम कर देती है। यही वजह है कि बच्चा जो सा है उसको कुदरत ने हीलिंग दी हुई है। बच्चे के अंदर कुदरत ने एक हीलिंग की पावर डाली हुई है। मासूम होता है, उसमें उसके फिल्टर नहीं लगे होते, क्रुकनेस नहीं होती, नेगेटिविटी नहीं होती, स्टबबॉर्न नहीं होता, बाइस नहीं होता। कुदरत उसको ना एक सलाहियत दे देती है। यही वजह, आप किसी छोटे बच्चे के साथ, मासूम बच्चे के साथ एक थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं तो आपकी फीलिंग बदल जाती है, स्ट्रेस कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सर बेस्ट सोर्स दुनिया मान चुकी है स्ट्रेस कम करने का फैमिली है, और अगर अच्छी फैमिली लाइफ है तो आपकी। प्रॉब्लम क्या होती है कि कई लोगों को हम लिखवाते हैं फैमिली, वो से कहते हैं सर कि हमारी फैमिली लाइफ ही अच्छी नहीं है। फिर तो नहीं कुछ हो सकता, उसके लिए तो फैमिली लाइफ अच्छी करनी चाहिए। फैमिली लाइफ अगर अच्छी करते हैं आप, तो फैमिली लाइफ अच्छी करने से आपकी स्ट्रेस कम हो जाती है। फैमिली कुदरती कैथारसिस आपका। यहां पर इस पे बड़ा एक शानदार, पिछले दिनों एक मैं बैरोकेट्स की क्लास ले रहा था, तो मैंने उन्हें कहा जी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, और शदीद अगर तकलीफ में हो तो अपनी बीवी के साथ जरूर शेयर करें। तो एक ने हाथ खड़ा करके, सर हैव रिक्वेस्ट, में कहते पिछले दिनों मैंने बताया जी ये चैलेंज मेरे पे पड़ा हुआ है, स्ट्रेस पड़ी हुई, तो कहती सही पई। यहां पर हमारे यहाँ ये ग्रूमिंग ही नहीं है, ये मेल में फीमेल दोनों में है कि इसके चस्का बंधा रहता है, चंगा तो डिग्गी। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आपकी फैमिली लाइफ तब ज्यादा अच्छी होती है जब आप कैथारसिस करते हैं, दुख सुख खोलते हैं या अंडरस्टैंड करा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरी सबको एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, खुदारा अपनी फैमिली को रियलाइज करवाएं कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। प्रॉब्लम क्या होती है, हम 20वें ग्रेड पे आ जाते हैं, इतना काम कर रहे होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, सारे अच्छे लोग बैठे हैं, मुझे यकीन है, इस बात दिल से यकीन है, लेकिन हम अपनी फैमिली को रियलाइज ही नहीं कराते कि मेरी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। उसका नुकसान क्या होता है, हमें कम्युनिकेशन गैप पैदा हो जाता है, साथ ही साथ स्ट्रेस बढ़ जाती है। याद रखिए, फैमिली से कम्युनिकेशन गैप के नतीजे में आपकी स्ट्रेस बढ़नी शुरू हो जाएगी, और कम्युनिकेशन गैप खत्म होने से स्ट्रेस कम होगी। ये फितरती बात है, बंदा अपनों को बताना चाहता है। एक कोई दोस्त बताने लगा, वो अमेरिका में पढ़ रहा था, उसकी डिग्री आई, उसमें उसका टॉप हो गया। कहता मैं पूरे शहर में रोता फिर रहा था कि मैं अपनी खुशी किसको बताऊं। इंसान को खुशी और गम के वक्त को बंदा चाहिए होता है। आप कभी ना एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, अल्लाह ना ही करे ये करना पड़े, लेकिन कभी ऐसा वक्त आए अकेले सालगिरह आपको मनानी पड़े अपनी, आप रो पड़ेंगे, केक काटेंगे, आंखों में से आंसू आ जाएंगे। वजह क्या है, कोई है ही नहीं इर्द गिर्द। अपने आप को क्या देखिएगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, यकीन कीजिएगा साथ ही जान निकल जाएगी। मैं किसको दिखा रहा हूं, इंसान मोहताज है इंसानों का ही है, अल्लाह का मोहताज, लेकिन अल्लाह ने इंसान दिए हुए। सो याद रखिएगा कि कैथारसिस का एक बहुत बड़ा सोर्स आपकी फैमिली है, और अच्छी फैमिली लाइफ है। सर नेक्स्ट अगला नुक्ता बड़ा, सर जिंदगी में 2 चीजें बढ़ाएं। ऐसे होता है ना जी, वो एक्सीलेटर पे पांव रखते हैं तो स्पीड का मीटर तेज हो जाता है, 2 चीजों की थोड़ी सी स्पीड तेज करें। सर जिंदगी में खुशियां बढ़ाएं सर, और खुशियां बाजार से नहीं मिलती, खुशियां आपको बनानी पड़ती है। आबाद घर, आबाद बैठक, आबाद लंगर, स्ट्रेस कम होती है, खुशी। सर दूसरा, सर लाइफ में पीस बढ़ाएं, अमन, सुकून, कि यार मैं अपने पीस पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। पीस के सोर्स ढूंढें। अच्छा, हर एक के मुख्तलिफ हो सकते हैं, आपका नजरिया, अकीदा कुछ भी है, आपके अपने अपने सोर्स जरूर होंगे कि यार मैं यहां जाके बैठूं या इसके पास बैठूं तो मैं सुकून में चला जाता हूं। सर अपनी क्वालिटी फूड पे जरूर जाएं।
ये एक अजीब बात देखी गई है, स्ट्रेस उनमें ज्यादा देखी गई है जो सोडाज लेते हैं ज्यादा। ये अजीब कंपैरिजन उन्होंने निकाले हैं, जो पेप्सी, स्प्राइट, ये इस तरह की सारी चीजें जो सोडाज हैं वो लेते हैं, उनकी स्ट्रेस ज्यादा होती है। उनके सारे हार्मोन फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। जब हार्मोन फंक्शन बदलते हैं तो इंसान की स्ट्रेस जो सी है वो बढ़ जाती है। सर वाटर इनटेक बढ़ा दें, एक अजीब चीज आपको बताऊं, अगर आप वाटर इनटेक बढ़ाते हैं आपकी स्ट्रेस कम होनी शुरू हो जाती है। वो गुस्से में पानी पीने से होता क्या, हार्मोन सारे आपके उनसे हैं वो डिल्यूट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप गुस्से में आते हैं जो सिक्रीशंस निकलती हैं वो सारी वो होती हैं जो गुस्से वाली हैं, आप डिल्यूट करते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। स्ट्रेस में है जगह बदलने, माहौल बदलने, वाकया बदलने, लोग बदलने, पोजीशन बदलने। मसलन मैं कहता हूं ये एक जगह पे बैठे हुए स्ट्रेस आ गई है ना, वो जगह जरूर बदलें अपनी थोड़ी सी। आप जगह बदल के, आप मिसाल है आप चेयर कुर्सी बाहर लगवा लें कहीं मैं गारंटी देता हूं कि आप काम तो करेंगे, आपकी स्ट्रेस भी कम हो जाएगी। ये भी डिपेंड करता है, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। इस पे यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट की जितनी बुक्स है उसमें लेडीज के सेक्शन में लिखा हुआ है। कई लेडीज ऐसी इनकी शॉपिंग से स्ट्रेस कम हो जाती है लेकिन हस्बैंड की बढ़ जाती है शिफ्ट हो जाती है। अल्टीमेट मैडम होता यह है कि इंसान ना बड़ा बेचारा आजिज है, कैसे वो अपनी तवज्जो को कहीं ना कहीं लगाना होता है। हम ना बेसिक वो कुलिया भूल जाते हैं कि हमें टीका लगता था ना, कहते चिड़ी वेख, हम चिड़ी को देखते थे टीका लग जाता था। स्ट्रेस का मतलब है आप अपना ध्यान बटाएंगे तो स्ट्रेस कम हो जाएगी। आपने इतना फोकस, इतना सोचों का धारा फिक्स किया होता है कि लगता है स्ट्रेस कम हो ही नहीं सकती। अब जैसे ही अटेंशन थोड़ी सी हटाते हैं तो स्ट्रेस कम हो जाती है। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा, सर स्ट्रेस में कभी डिसीजन ना कीजिए। लेकिन हम होते ही स्ट्रेस में डिसीजन है। सर स्ट्रेस को माइल्ड करके डिसीजन करें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, खत्म करके नहीं कह रहा, थोड़ा सा माइल्ड कर लें। बस एक बंदा फैसला करने लगा, मेरे पास मेरे 4 जो सोर्स हैं, मतलब बिजनेस में, काम में, जिम्मेदारी में, उसमें काउंसलिंग है, 1-to-1 काउंसलिंग, एंड आई हैव अ गुड क्लाइंटेज। अच्छे मेरे पास क्लाइंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, फैमिलीज हैं, अच्छे लोग हैं मेरे पास, मीडिया पर्सन भी। जब भी कोई बड़ा फैसला करने पे आता है मैं सबसे पहले चेक करता हूं इसकी स्ट्रेस लेवल क्या है। मैं कहता हूं यार इसको कल पे ना डिले कर ले, इस फैसले को होल्ड इट, कॉम्प्लीमेंट्री कल मिल लेना, कोई मसला नहीं है, आज पानी पियो, चाय पियो, जाओ। वजह क्या है, स्ट्रेस के फैसलों के पछतावे ज्यादा होते हैं क्योंकि आप इमोशनली हाईजैक हुए होते हैं। जब आप हाईजैक हैं तो डिसीजन कभी अच्छा नहीं होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट में सर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट नुकता है सर कि कुछ गुड हैबिट्स अपनाएं। एक मिलियंस का जुमला है अब्दुल कलाम का, इसे दैट दुनिया का कोई बंदा मुस्तकबिल नहीं बदल सकता लेकिन अपनी आदतें बदल सकता है और उसकी आदतें उसका मुस्तकबिल बदल के रख देती हैं। सो सर जिंदगी में कुछ ऐसी हैबिट्स जरूर होनी चाहिए जिन्होंने इन लॉन्ग रन पे करना, शायद फौरन फायदा ना दे लेकिन किसी और वक्त में जाके फायदा दे। मेरी गुजारिश समझे कि नहीं समझे? सर खुश इखलाकी एक ऐसी चीज है जो जवाब में खुश इखलाकी लेकर आती है। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो जाया नहीं जाती है। इन रिटर्न 2 चीजें, खुश इखलाकी, रिस्पेक्ट देना। आप शुरू कर दें बेलोस, हर एक को इज्जत भी देनी है और एहतराम भी करना है, मोहब्बत से बात करनी है। सर कुछ अरसे बाद आपकी जिंदगी में स्ट्रेस खुद खत्म हो जाएगा। वजह क्या है, लोग आपका एहतराम भी करने लग पड़ेंगे, खुश इखलाकी से ट्रीट भी करेंगे। तो कुछ आदत ऐसी जरूर अपनाएं जिससे आपकी स्ट्रेस में फर्क पड़े, स्ट्रेस में तब्दीली आए। एंड द लास्ट, मैं क्लोजिंग यहाँ करूंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे चला जाऊंगा। सर स्ट्रेस उसकी कम होती है जिसका अल्लाह पे तवक्कल ज्यादा होता है। हम लोग अल्लाह पे, ईमान की हालत ये होती है कि अल्लाह पे तवक्कल सीखें, अल्लाह पे यकीन करना सीखें। हमारा ईमान होना चाहिए कि जिस मालिक ने माँ के पेट में पाला है वो जिंदगी में पाला है। सर ज्यादातर कंफ्यूज और स्टबर्न लोग ज्यादा स्ट्रेस में जाते हैं। ये रिसर्च है, कंफ्यूज और जिद्दी, ये 2 तरह के लोग स्ट्रेस में जल्दी जाते हैं। अगर आप क्लियर है स्ट्रेस नहीं होगी। कंफ्यूज भी तो स्ट्रेस की वजह से होता है। ये वाइस वर्सा है। बसा औकात स्ट्रेस कंफ्यूज करती है, बसा कंफ्यूजन स्ट्रेस दे देती है। इस जुमले पे गौर करना है, फिर जवाब आएगा। सर इसको होल्ड कर लें, इस जुमले को एज इट इज लिख के रख लें, एक चंद दिनों में इसका जवाब आने लग पड़ेगा। बसा औकात स्ट्रेस कंफ्यूज कर देती है, बसा औकात कंफ्यूजन स्ट्रेस दे देती है, दोनों चीजें चलती हैं। सो ये 2 ऐसी चीजें हैं जी जो आपकी स्ट्रेस के लेवल को क्या कर देती हैं, हाई कर देती हैं।